अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई हूँ। ये हमने काफ़ी अरसे से रेंट पे चढ़ाया हुआ था और अब कुछ दिन पहले ये हमने रेंट ख़त्म करवा लिया है। वो इसलिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उनको अपने अलहदा कमरे चाहिए थे। तो हम लोगों ने अपने रेंटेड जो बंदे थे उनसे सॉरी कर लिया और उसके बाद अब ये घर खाली हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ, घर नीट क्लीन माशाल्लाह से करके गए हैं, लेकिन जो है ना मुझे एक दफ़ा फिर से डिटेल सफाई करनी है, क्योंकि घर खाली हो तो फिर अच्छे से सफाई हो जाती है, वरना सामान फिर पड़ा हो। वैसे मेरा सामान पड़ा हुआ है ऊपर भी, मैंने काफ़ी साल पहले का जो चढ़ाया था और फर्निश्ड था। तो अब उसके बाद जो है ना कुछ सामान हम लोगों ने सेल भी बीच में कर दिया था, काफ़ी सामान सेल भी हुआ है, लेकिन जो कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ है। तो फिर उसके बाद सेटिंग तो इसकी बाद में करेंगे, पहले इसकी हो जाए एक दफ़ा फुल डिटेल सफाई। और हो सकता है कि आज चांद रात भी हो जाए, क्योंकि 29वां रोज़ा है और 29वें रोज़े में भी चांस होता है कि चांद निकल आया तो कल ईद होगी। तो मैं सफाई करने के लिए इसलिए भी अर्जेंट मचा रही हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना बच्चों की, 1 वीक तो छुट्टियाँ चलेंगी। तो अगर सफाई आज हो जाएगी, आज सारे मिलके मैंने कहा सारे सफाई कर लेते हैं। तो अगर सफाई हो जाएगी तो फिर उसके बाद ना 1 दिन तो 2 दिन तो ईद के निकल जाएंगे, उस दिन तो कोई काम नहीं होगा। तो फिर जो बाकी के जितनी छुट्टियों के दिन हैं तो बच्चों से कहूँगी कि ना जो भी वार्डरोब वगैरह सेट करनी है, और मेरा तो काफ़ी सामान जो है ना बहुत ही बिखरा पड़ा है नीचे भी। तो इसलिए फिर यही फ़ैसला हम लोगों को करना पड़ा है। अच्छा, सामान जो है ना वो काफ़ी सालों से एक ही जगह पर पड़ा रहे तो नीचे से मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह वो तो लाज़मी बात है, होनी होती है। तो उसके बाद वो न सारा सामान आगे पीछे किया है, और सेटिंग उसके जो है ना, मेरे जितना भी सामान पड़ा है उसकी सेटिंग अभी करनी है। बेड वगैरह भी नहीं है और कारपेट भी जो पड़ी हुई थी इसको भी धोना है। तो अल्लाह करे तो छुट्टियों में ना ये मेरे साथ काम हो जाए। अगर हो जाएगा तो फिर मैं ना आपको फुल सेटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। और आज काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि रोज़ा भी है और उसके बाद जो है अफ्तारी वगैरह भी बनानी होगी। सारे मिलकर कर रहे हैं काम, तो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और नीट भी हो जाएगा। तकरीबन ख़त्म हो गया ये वाला जो हिस्सा है, ये रह गया। और ये मेरा ख़्याल में जाकरापी के जो है ना काम वाली, ये उसका सामान कुछ पड़ा हुआ था। नीचे आ गया, नमाज़ वमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, बल्कि सारे ही सो गए थे। उसके बाद जो है ना अब मैंने फ्रिज खोला तो उसके बाद मुझे फ्रीज़र में थोड़ा सा चिकन बोनलेस नज़र आया और कुछ वेजिटेबल्स निकाली, उनको जल्दी जल्दी मैंने ना चॉप कर लिया, बॉईल करके चॉप कर लिया। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ अब ब्रेड पड़ी हुई थी, तो उमर कह रहा था कि मम्मा चिकन सैंडविच आजकल अच्छे लग रहे हैं और कुछ भी ना बनाएं। तो ये फिर मैं चिकन सैंडविच ही बना रही हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने मायोनीज़ नहीं डाली है, वाइट सॉस बनाकर वो डाल दिया है। मायोनीज़ ख़त्म हुई थी, दिल कर रहा था कि बना लूँ, लेकिन फिर इतनी थकावट हो चुकी है ना कि बस दिल नहीं कर रहा था कि मायोनीज़ बनाऊँ। वाइट सॉस ही बनाकर मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दी। और फिर उसके बाद अब मैं ना ये सोच रही थी कि अगर बच्चों ने कुछ और कहा तो, क्योंकि सभी सारे थके हुए हैं और रोज़ा भी है सबका, तो कुछ जूस वगैरह भी बना लेंगे। और अभी तक कंफर्म नहीं है कि कल ईद होगी कि नहीं। तो उसके बाद अभी सबको उम्मीद है, चांस ज़्यादा है कि चाँद निकल आएगा, क्योंकि चाँद की जो है ना पैदाइश वो मेरे ख़्याल में हो चुकी होती है एक दिन पहले ही। तो माहिर फ़ल्कियात के मुताबिक चांस ज़्यादा हैं। तो फिर उसके बाद ये है कि मेरे ये सैंडविच तैयार हो गए। उसके बाद सालन जो है ना मेरा वो कल वाला ही पड़ा हुआ था, तो शुक्र है इनके पापा जो है ना वो खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में देखा चने पड़े हुए थे, मैंने मरियम से पूछा कि चना चाट भी बना लेती हूँ, क्योंकि सब ने काम वगैरह भी किया हुआ, तो हो सकता है भूख भी लगे। और अगर चांद रात हुई तो फिर देर तक खाने वगैरह का प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा जनाब, चाँद का आ गया जी संदेशा सबको, आप सबको भी चाँद रात मुबारक हो। और उमर से मैंने केक मंगवा लिया, 2 केक मंगवाए थे, ये भी वीडियो के लिए। एक शापर मैंने दिखाया आपको, ये शापर जाएगा मेरे नेबर्स में, उनका बेटा जो है ना वो इत्तकाफ़ बैठा है और देने के लिए जा रही हूँ मैं। और कपड़े वगैरह मेरे प्रेस हो गए, मैंने अपना सूट नहीं किया, मरियम अपना करेगी, माहम का उसी टाइम करूँगी। और जो लड़के हैं ना इनके मैंने सूट इस्त्री करके रख दिए। मैं
पहुंच चुकी हूँ अली को मुबारकबाद देने के लिए। और ये देखिए उनके घर का मंज़र था। और अब उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ रात 12:30 का मंज़र हमारे घर में क्या चल रहा है। ये देखें जनाब, ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरे सारे रमज़ान मैंने इनको नूडल्स नहीं खाने दिए हैं, तो ये अब इनको अयाशी मिल गई है और ईदियाँ शीदियाँ इकट्ठी कुछ हो चुकी हैं, तो इन्होंने ना अब नूडल्स बना के खा लिए हैं। और इनके पापा को भूख लगी है और हमज़ा, और इन्होंने कहा है कि हमें वही वाले सैंडविच चाहिए जो आपने शाम को बनाई थी। इन्होंने नहीं खाए थे, तो शुक्र है वो बैटर वगैरह भी पड़ा हुआ था और ब्रेड भी है। तो फिर मैं ना, अच्छा मुझे ना व्हाट्सएप पे ना अपनी छोटी मेरी बहनें जो है ना, वो दिखा रही थी अपने मेहंदी वाले हाथ। तो मुझे कही थी कि आपने कौन से लगाए हैं, आपने कौन सी अपनी लगाई है मेहंदी। तो मैं उनको दिखा रही हूँ कि ये देखें, उनको भी वीडियो सेंड की थी कि ये देखें ये मेरे हाथ है और ये मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी मरियम मेरे पीछे पड़ी हुई है, मरियम को कुछ ना कुछ मेहंदी लगानी आ गई है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ हाथ रंग देती है। तो बल्कि अच्छी खासी आ चुकी है। अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं भी करती है, तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना उसको कुछ लगानी आ गई। तो कहती मम्मा मैं आपको लगाती हूँ। मैं कहती हूँ बस बेटा मैं फ़ारिग हो जाऊँगी तो फिर लगाती हूँ। और जो उमर है ना, इसने कहा है कि मम्मा मुझे ना कुछ ठंडा पीना है। तो फिर उसके लिए मैंने फ्रीज़र में से स्ट्रॉबेरी निकाली है और दूध डालकर तो सबको ही मैं ना मिल्क शेक बना के दे रही हूँ। आज दूध भी मैंने ज़्यादा ले लिया था कि शीर खुरमा बनाऊँगी, लेकिन मैंने ना शीर खुरमा भी नहीं बनाया। कपड़े प्रेस करने थे, इधर पड़ोसियों के घर भी जाना था, लेकिन जो है ना मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मैंने ना केक बनाया ना शीर खुरमा बनाया। तो बाज़ार से मंगवा लिया था केक, और उसके बाद जो शीर खुरमा है ना वो इंशाल्लाह अगर कल हिम्मत हुई तो कल बना दूँगी। अगर आज मेरा ना सुबह के जो काम था ना वो ना होता तो फिर तो मैं बना लेती। और ये देखिए मेरे बच्चे जो है ना, ये कौन सी मूवी देख रहे हैं, लाइटें शाइटें बंद करके ये देख रहे हैं डोरेमोन। ये इतने बड़े बड़े खोते हो गए और अभी तक इनको डोरेमोन पसंद है और ये फुल मूड बनाकर स्पेशली डोरेमोन देख रहे हैं। आप सबको भी चांद मुबारक। अच्छा अभी ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।